नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास से बदलेगी बिहार की पढ़ाई। कक्षा 5 से 8 के छात्रों को मिलेगा डिजिटल शिक्षा का लाभ। शिक्षकों को भी दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। पटना में 20 अप्रैल को यातायात व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। नारी शक्ति वंदन बिल समर्थन मार्च के कारण कई प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन। पुलिस ने जारी किया विशेष रूट प्लान। रेलवे जमीन खाली कराने को राज्य भर में चलेगा विशेष अभियान। सभी जिला अधिकारियों को मिला सख्त निर्देश। पुलिस और राजस्व टीम मिलकर करेगी कार्रवाई। बिहार में चीनी उद्योग को नई रफ्तार देने की तैयारी। पहले चरण में खुलेंगे 6 मिलें। शक्कर संघ तैयार करेगा डीपीआर। सनराइजर्स हैदराबाद से हार के बाद सीएसके को बड़ा झटका। युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे हुए चोटिल। कोच बोले स्कैन के बाद साफ होगी स्थिति। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नासा रिपोर्ट में चमका बिहार, रात में 3.5 गुना बढ़ी रोशनी। बिहार की तस्वीर अब बदल चुकी है। नासा की सैटेलाइट रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 के बीच राज्य में रात की रोशनी 3.5 गुना तक बढ़ी है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। जहां पहले गांवों में लालटेन और ढिबरी का सहारा था, अब हर घर बिजली से रोशन है। इस बदलाव का श्रेय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चली बिजली योजनाओं को दिया जा रहा है। हालांकि सियासत में क्रेडिट की होड़ जारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार ने बिजली के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाकर अंधेरे से उजाले की नई कहानी लिखी है। आईसीटी लैब से बदलेगी पढ़ाई। हर स्कूल पर 3.40 लाख होंगे खर्च। बिहार में शिक्षा को आधुनिक बनाने के तहत सभी प्रारंभिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास शुरू किए जा रहे हैं। पहले चरण में 71 स्कूल शामिल है और प्रति विद्यालय 3.40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का मौका मिलेगा। आईसीटी लैब में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा, जबकि स्मार्ट क्लास से पढ़ाई इंटरैक्टिव बनेगी। शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके साथ ही ई शिक्षा कोश पोर्टल पर सभी डेटा अपलोड कर मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। एआई मॉनिटरिंग और एयरपोर्ट विकास से बदलेगी बिहार की छवि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। समीक्षा बैठक में राज्य की सकारात्मक राष्ट्रीय छवि बनाने पर जोर दिया गया। हर जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को पहचान कर पर्यटन बढ़ाने की रणनीति बनाई गई और इसके साथ ही एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। एरोसिटी और एयरपोर्ट विकास के जरिए कनेक्टिविटी मजबूत करने का भी लक्ष्य रखा गया है। सरकारी जमीन के बेहतर उपयोग से राजस्व बढ़ाने और शहरी विकास को नई दिशा देने पर भी विशेष फोकस किया गया है। 20 अप्रैल को पटना में लागू होगा विशेष ट्रैफिक कंट्रोल प्लान। नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल के समर्थन में 20 अप्रैल को होने वाले आक्रोश मार्च को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष रूट प्लान जारी कर दिया है। बापू सभागार से निकलने वाले इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक गांधी मैदान के चारों ओर ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। दानापुर, राजापुर पुल, अशोक राजपथ, एग्जीबिशन रोड, एसपी वर्मा रोड, बुद्ध मार्ग, कोतवाली टी और अन्य प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने। रेलवे जमीन खाली कराने को राज्य भर में चलेगा विशेष अभियान। बिहार सरकार ने रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तुरंत शुरू करें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अनुसार रेलवे की जमीन पूरी तरह से सार्वजनिक उपयोग के लिए है और इस पर कोई भी कब्जा अवैध माना जाएगा। कोर्ट के आदेश और रेलवे के पत्र के आधार पर प्रशासन कार्रवाई करेगी। पुलिस और राजस्व टीम मिलकर अभियान चलाएंगे और इससे रेलवे विकास कार्य तेज होंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। पहले चरण में खुलेंगी 6 मिलें। डीपीआर बनाएगा शक्कर संघ। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने और 25 नई मिलें खोलने की दिशा में सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। पहले चरण में सासामुसा, वारसलीगंज, बनमनखी, मढ़ौरा, मोतीपुर और समस्तीपुर में 6 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ को डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए इन जिलों में क्षेत्र विस्तार की तैयारी भी शुरू हो गई है। सरकार ने एमओयू के जरिए योजना को आगे बढ़ाया है, ताकि मिलों को पर्याप्त गन्ना मिल सके और उद्योग को नई गति मिले। पटना में स्टाम्प ड्यूटी से आय में 9% की हुई बढ़ोतरी।
नगर निगम की आय में स्टाम्प ड्यूटी से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में करीब 30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो संपत्ति निबंधन से जुटाया गया। पटना के सदर और पटना सिटी निबंधन कार्यालयों का इसमें अहम योगदान रहा। पिछले वर्ष की तुलना में आय में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ट्रांसफर ड्यूटी भी राजस्व का बड़ा स्रोत बन रही है और इस राशि का उपयोग सड़क, जलापूर्ति और अन्य शहरी विकास कार्यों में किया जा रहा है, जबकि हेल्प डेस्क से नागरिकों को सेवाएं आसान हुई है। आधार लिंकिंग के बाद आंगनबाड़ी में घटे पंजीकृत बच्चे। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की संख्या में करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2024 में जहां संख्या 55.6 लाख थी, वो मार्च 2026 तक घटकर 40.35 लाख रह गई है। ये कमी ICTS के तहत लागू फेस कैप्चरिंग और आधार लिंकिंग सिस्टम के बाद सामने आई। डिजिटल वेरिफिकेशन से फर्जी और बेनामी नाम हटे, जिससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान हुई। पहले कागजी रिकॉर्ड में संख्या बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब पारदर्शिता बढ़ी है। सरकार का मानना है कि इस तकनीक से योजनाओं की सटीकता और प्रभावशीलता बेहतर होगी। लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों का भुगतान अब तक अटका। बिहार में मार्च 2026 की सैलरी और पेंशन भुगतान में देरी से विवाद बढ़ गया है। करीब 10% सरकारी कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है, जबकि 1 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की पेंशन भी लंबित है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होने वाले भुगतान में तकनीकी और प्रशासनिक जांच के कारण देरी बताई गई है। वित्त विभाग के अनुसार 80% वेतन जारी हो चुका है और बाकी जल्द मिलेगा। वहीं विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव ने इसे आर्थिक संकट बताया, लेकिन सरकार ने इसे खारिज करते हुए जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। बिहार में बाल मजदूरी पर लगाम, सरकार बना रहे एक्शन प्लान। बिहार सरकार बाल और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान तैयार कर रही है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 और मिशन वात्सल्य को जोड़कर बच्चों के रेस्क्यू, पुनर्वास और शिक्षा पर फोकस दिया जाएगा। अब दूसरे राज्यों से भी तस्करी कर ले जाए गए बच्चों को छुड़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बचाए गए बच्चों को शेल्टर होम, शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। गया जी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे संवेदनशील जिलों पर खास नजर रहेगी, जिससे बाल श्रम पर प्रभावी लगाम लगाई जा सके। विशेष सहायता योजना में बिहार को उम्मीद से कम मिली राशि। विशेष सहायता योजना यानी कि SASCI के तहत बिहार को 2025-26 में 6,289.40 करोड़ रुपए मिले, जो कई छोटे और कम आबादी वाले राज्यों से भी कम है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 12,466.83 करोड़ मिले, जबकि असम और अन्य राज्यों को भी बिहार से अधिक राशि मिली है। 2020-21 में शुरू इस योजना के तहत अब तक राज्य को कुल 4.69 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बिहार में ये राशि मुख्यतः सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च हो रही है, लेकिन भूमि सुधार जैसे क्षेत्रों में राज्य अभी भी पीछे है, जिससे अतिरिक्त प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिल पाया। भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने शुरू की कई स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने बिहार आने जाने वाले यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। आनंद विहार जोगबनी साप्ताहिक ट्रेन से सीमांचल क्षेत्र को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि नई दिल्ली सुपौल डेली स्पेशल मिथिलांचल के यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। इन ट्रेनों में AC, स्लीपर और जनरल कोच शामिल है, जिससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा अलीपुरद्वार गोरखपुर स्पेशल ट्रेन उत्तर बिहार के कई जिलों को जोड़ेगी। रेलवे का मानना है कि इन ट्रेनों से गर्मियों में यात्रा आसान होगी और भीड़ का दबाव भी कम होगा। पटना जू में सफेद बाघिन और ग्रीन इगुआना बनेंगे आकर्षण। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में बड़े स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिल्ली जू और रोहतक जू से 17 नए जानवर लाए गए हैं, जिनमें सफेद बाघिन, संगाई हिरन, सफेद ब्लैक बग और ग्रीन इगुआना शामिल हैं। इन्हें 10 मई के बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा। जू में नया कैफेटेरिया, ट्री टॉप वॉक, सेल्फी पॉइंट और चिल्ड्रन पार्क विकसित किए जाएंगे। लगभग 4.87 करोड़ की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। इन बदलावों से जू का आकर्षण बढ़ेगा और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पेपर लीक विवाद में SIT गठित, जांच तेज होने की उम्मीद। बिहार में AEDO परीक्षा पेपर लीक मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जांच अब EOU को सौंपी गई है, जिसने मुंगेर और नालंदा के केस अपने हाथ में लेकर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। SP राजेश कुमार के नेतृत्व में SIT गठित की गई है, जिसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। साइबर यूनिट और STF की मदद से डिजिटल एंगल भी खंगाला जा रहा है। DIG स्तर से निगरानी हो रही है और जांच में बड़े नाम सामने आने की संभावना है। जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा होने की उम्मीद है। आयुष मात्रे की चोट पर CSK ने तोड़ी चुप्पी।
चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 10 रन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा झटका युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे की चोट से लगा। हैमस्ट्रिंग टियर के कारण वो लंबे समय तक बाहर रह सकते हैं, जिससे टीम को बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। सीएसके बैटिंग कोच माइकल हसी ने कहा कि स्कैन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन चोट गंभीर लग रही है। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने खिलाड़ी को संभालने के तरीके पर सवाल उठाते हुए हैरानी जताई। टीम अब उनके लिए विकल्प तलाशने में जुटी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजय तिवारी, नौशाद रजा, नरेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, हरेंद्र सिंह, पारस सिंह, लक्ष्मी मेहता, ऋषु प्रजापति, संजीव कुमार, कामेश्वर सिंह, राम बाबू दास, बारूद पटेल, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, अर्जुन राम, दीपक नारायण, विजेश कुमार, नंदन कुमार, मनोज दास और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।